मशहूर अभिनेता एवं फिल्म निर्माता मनोज कुमार का आज मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। बता दें कि वो 87 साल के थे। मनोज कुमार के पारिवारिक मित्र एवं फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने इस बात की पुष्टि की है। इसके साथ ही उन्हें उम्र संबंधी समस्याएं भी थी। करीब 3:30 बजे उनका निधन हो गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से वो सम्मानित थे। इसके साथ ही शहीद, उपकार और पूरब और पश्चिम जैसी फिल्मों के लिए वो जनता का अपार स्नेह मिल रहा था। इसके साथ ही सीएम योगी ने मनोज कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि महान अभिनेता, प्रख्यात फिल्म निर्देशक पद्मश्री मनोज कुमार का निधन अत्यंत दुखद और साथ ही कला एवं फिल्म जगत की अपूर्ण क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोक परिवार के साथ है। सीएम ने लिखा है कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिव्यांग आत्मा को सदगति और साथ ही शोकाकुल परिजनों और उनके प्रशंसकों को यह अथक दुख सहने का शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। संसद में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद से सपा सुप्रीमो मायावती की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि बिल को पास करवाने में जल्दबाजी की गई। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम समाज के संदेहों को दूर कर इस बिल को लाया जाता तो बेहतर रहता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बिल का दुरुपयोग हुआ तो उनकी पार्टी मुस्लिम समाज के साथ खड़ी रहेगी। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि अगर संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता और विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझाने के लिए कुछ और समय देती और उसके सभी संदेहों को भी दूर करती तो इस बिल को लाती तो ये बेहतर होता। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर जो इसके पास किया है वो उचित नहीं है और अब इस बिल के पास हो जाने पर यदि सरकारें इसका दुरुपयोग करती है तो फिर पार्टी मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी। अर्थात ऐसे में इस बिल से पार्टी सहमत नहीं है। गौरतलब है कि गुरुवार को 13 घंटे की लंबी बहस के बाद से राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास कर दिया गया और अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। सरकार की तरफ से इस बिल को गरीब और पसमानदा मुसलमानों के लिए फायदेमंद बताया गया है तो वहीं विपक्ष की तरफ से इसका विरोध करते हुए असंवैधानिक करार दिया गया है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर जलालाबाद कस्बे में एक सैलून के बाहर धार्मिक पुस्तक के फटे हुए पन्ने मिलने से तनाव की स्थिति बन गई है। कुछ जमीन पर पड़े पन्ने देखकर स्थानीय लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने किसी के द्वारा जानबूझकर या फिर पुस्तक को फाड़ने का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया है। तो वहीं सूचना मिलते ही सीओ जलालाबाद अमित चौरसिया मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित लोगों से बातचीत कर स्थिति को शांत करवाया। सीओ ने बताया कि ये जांच की जा रही है और धार्मिक पुस्तक के पन्ने वहां कैसे पहुंचे। इसके साथ ही एसपी ग्रामीण ने कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, किसी भी तरह के तनावपूर्ण स्थिति नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। एसपी ग्रामीण खुद भी घटनास्थल का जायजा लेने पहुंच रही है। 25 को जलालाबाद थाना अंतर्गत थाने को सूचना मिली कि रात को करीब 9 बजे कुछ कुरान के पत्ते जो है आसिफ नाम का एक व्यक्ति है उनके दुकान के सामने मिले थे। तो उसके चलते थाने ने आगे की कार्रवाई की। सीसीटीवी कैमरा देखे। सीसीटीवी कैमरा में हमको ये पता चला कि एक आदमी है जो मानसिक रूप से विकसित है और जिसका नाम क्या हुआ है, नसीम नाम का व्यक्ति है और उसने ये पत्ते जो है वो वहाँ पर फेंके हुए थे। उसको आदमी को हमने थाने में अभी बिठा के रखा है। खबर हरदोई से है, जहां पर फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी पाने वाली शिक्षिका शमीमा जहां को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बर्खास्त कर दिया है। शमीम जहां पिछले 15 सालों से परिषदीय स्कूल में तैनात थी। शाहजहांपुर में नौकरी पाने के बाद से उनका स्थानांतरण हरदोई के बिलग्राम में सहायक अध्यापक के पद पर हुआ था। वेतन और भर्ती की बकाया राशि की वसूली के भी आदेश दिए गए हैं। बीएसएफ ने ये कार्रवाई उप लोकायुक्त और साथ ही विभागीय जांच में शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी पाए जाने के बाद से की है। बताया गया है मितपुर में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात शमीम जहां पुत्री इदरीस अंसारी को बर्खास्त किया गया है। शमीम जहां की तैनाती साल 2009 में शाहजहांपुर में हुई थी। बीएस विजय प्रताप सिंह ने बताया है कि जांच में शमीम जहां द्वारा
प्रस्तुत बीएड की डिग्री फर्जी पाई गई है और इसके बाद से विभाग ने उन्हें बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही बीएसए ने यह भी आदेश दिया है कि शिक्षिका द्वारा पिछले 15 सालों में प्राप्त किए गए वेतन और अन्य भत्तों की वसूली भू राजस्व के तहत की जाएगी और इस कार्रवाई से शिक्षक विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे अन्य शिक्षकों पर भी कार्रवाई की तलवार अब लटक रही है। विभाग अब ऐसे सभी मामलों को गहनता से जांच करने की बात कह रहा है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। मुरादाबाद में नशे में धुत दरोगा ने बीच सड़क पर हंगामा किया है। आते जाते लोगों के साथ गाली गलौज की और मौके पर एकत्रित लोगों ने दरोगा को इस हरकत का विरोध करते हुए विधायक को भी इसकी सूचना दी। बाद में कोतवाली पुलिस दरोगा को साथ लेकर चली गई। इसके साथ ही बीती रात नगर कोतवाली में तैनात दरोगा रविंद्र कुमार अपने साथ 2 कांस्टेबलों के साथ मेन बाजार स्थित राजीव ज्वेलर्स की दुकान के सामने ड्यूटी पर तैनात थे और इस दौरान उक्त दरोगा नशे में बुरी तरह से धुत होकर आते जाते लोगों को गालियां दे रहे थे। काफी देर तक ये सब चलता रहा तो दोनों ओर से आने जाने वाले लोगों को दोनों साइड में ही रोक दिया गया और आने जाने वालों को रोककर इसके साथ ही चलो अगली फिरोजाबाद में बाइकों से स्टंट करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उनके 20,000 से अधिक के चालानों पर बाइक को सीज किया गया है। बता दें कि युवती का बुलेट बाइक से स्टंट का वीडियो वायरल हुआ था। यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 22,000 रुपए का चालान कर बाइक सीज कर दिया। युवती का बुलेट बाइक पर स्टंट का वीडियो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ था। जब पुलिस को इसकी जानकारी दी गई तो पुलिस ने बाइक और उसके स्वामी की छानबीन में जुट गई। इसके साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले 2 बाइक का पता किया और इसके बाद से लाइन पार थाने में बाइक एक सोशल मीडिया पे एक बाइक से खतरनाक स्टंट करते हुए का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें प्रभारी निरीक्षक लाइन पार और प्रभारी निरीक्षक यातायात द्वारा उचित कार्रवाई करते हुए 22,000 रुपये का चालान इसमें किया गया है। साथ ही साथ जो बुलेट वाहन था उसको सीज भी कर दिया गया है तथा जो चालक है उसको कठोर चेतावनी भी दी गई है। इस संबंध में आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। मुरादाबाद में बिलारी थाना क्षेत्र के शाहबाद रोड पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब कार से घर जा रहे युवकों को रोककर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। हमले में एक युवक को हाथ में गोली लगी है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस और साथ ही आला अधिकारी पहुंचे और इसके बाद से एसपी देहात ने घटनास्थल का दौरा किया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। मिली जानकारी के अनुसार घटना बिलारी थाना क्षेत्र के शाहबाद रोड की बताई जा रही है, जहां पर कुछ युवक कार में सवार होकर अपने घर जा रहे थे। रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा कार को रोक लिया गया और मारपीट शुरू कर दी गई। आरोप है कि अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग भी की है और इस घटना में एक युवक को हाथ में गोली भी लगी है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, आज करीब शाम 7 बजे थाना बिलारी क्षेत्र के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे शाहबाद रोड पे फायरिंग हो गई है। तुरंत यहाँ पे थाना बिलारी की यहाँ पे पुलिस पहुंची तो पाया कि एक युवक है जो थाना बिलारी क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये अपने साथ में यहाँ अपने भाइयों के साथ में गाड़ी से आ रहे थे एवं इनकी गाड़ी रोक के कुछ लोगों ने इनके ऊपर फायरिंग करी, जिसमें से कि इनके हाथ पे गोली लगी है। फिलहाल जो इसमें घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। इसमें तहरीर जो है अभी प्राप्त कर रहे हैं परिजनों से एवं इसमें आगे की विधि कार्रवाई। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां खेत में अज्ञात युवती का शव मिला है। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना भी दी तो वहीं सूचना पर सीओ समेत लालगंज कोतवाली पुलिस बल मौके पर पहुंची और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। घटना को लेकर क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। लालगंज नगर के गौतमपुर बोर्ड का ये मामला बताया जा रहा है। अमेठी जनपद में मंदिर में रखी राधे कृष्ण की मूर्ति को तोड़ दिया गया है और साथ ही इस खंडित करने का मामला अब सामने आया है। मंदिर में रखी राधे कृष्ण की मूर्ति को तोड़कर खंडित कर दिया गया है। मामले में कमरौली पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया है कि घर में पत्नी से विवाद होने के बाद से घर से वो रात को बाहर निकल गया था और अपने
अपने आप को ईंट से चोट पहुंचाने के बाद से ईंट को फेंका था वो मंदिर में रखी मूर्ति पर जाकर लग गया, जिससे कि मूर्ति टूट गई। मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने आनन फानन में मंदिर में दूसरी मूर्ति स्थापित करवाने को कहकर मामले को किसी तरह शांत करवाया। इसके साथ ही ये बड़ी जानकारी आ रही है कि यहाँ पे पुलिस ने एक अभियुक्त को इस मामले में फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया है और पुलिस आगे की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना कमरौली जनपद अमेठी के ग्राम कठौला में तालाब के किनारे एकांत में स्थित मंदिर में स्थापित श्री राधा देवी जी की मूर्ति को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा खंडित कर दिया गया था। इस संबंध में मंदिर के पुजारी के तहरीर के आधार पर थाना कमरौली में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 3/4/25 को जांच के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्त सुनील को पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर हिरासत में लिया गया तथा पूछताछ की गई तो अभियुक्त ने मंदिर में मूर्ति को खंडित करने की बात स्वीकार किया है, जिसके आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद से मामला और गर्मा गया है। इसको लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रखा है और इस विधेयक का मुस्लिम धर्मगुरु भी विरोध कर रहे हैं। उधर लोकसभा में पास होने के बाद से राज्यसभा में देर रात ये बिल पास हो गया और इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा चल रहा है। इसके साथ ही यूपी पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जैसा आप सभी लोग अवगत हैं कि वक्फ बिल के मद्देनजर जो विशेष सतर्कता बरती जा रही है, तो उसी के दृष्टिगत आज हमने सभी अपने अधिकारियों के साथ यहाँ पे फुट पेट्रोलिंग करी है और सभी इलाकों का, विशेषकर संवेदनशील इलाकों का भ्रमण किया गया है और सभी से बातचीत की गई है और एक अच्छे और सुरक्षित माहौल के लिए ये हम लोगों ने कोशिश की। खबर अमेठी से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में गांव से दूर कुएं में हाथ पैर बंधा हुआ युवक का शव मिला है। गांव से दूर बगीचे में स्थित कुएं में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि कल सुबह से ही युवक गायब था, तो वहीं परिजनों के काफी खोजबीन के बाद भी युवक का कुछ पता नहीं चला और 30 घंटे के बाद गांव से दूर कुएं में युवक का शव मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकाला और साथ ही जांच पड़ताल में जुट गई। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या करके शव को कुएं में फेंका गया है। इसके साथ ही पुलिस अब मामले की छानबीन में जुटी हुई है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां फांसी के फंदे पर लटक कर युवक ने आत्महत्या कर ली है और इसके साथ ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एनटीपीसी दादरी प्लांट के अंदर बने स्टोर रूम में युवक ने आत्महत्या की है। मृतक दादरी एनटीपीसी के संविदा कर्मचारी बताया जा रहा है। ड्यूटी पर आने के बाद से स्टोर रूम में युवक ने आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रेटर नोएडा के जराचा थाना क्षेत्र के पास की ये घटना बताई जा रही है। खबर अमेठी से है। अमेठी के डिपो के टीआई और साथ ही पीलीभीत डिपो की रोडवेज बस के कंडक्टर के बीच नेशनल हाईवे पर काफी देर तक बहस होती रही। टीआई और बहस के कंडक्टर के बीच काफी देर बहस हुई और उसके बाद से ये मामला पुलिस चौकी भी पहुंचा। पुलिस चौकी पर मामले के पहुंचने के बाद से किसी तरह ये मामला शांत करवाया गया। बस के कंडक्टर का आरोप है कि टीआई के द्वारा चेकिंग के द्वारा मांगे जा रहे थे रुपए और साथ ही रुपए ना देने पर टीआई द्वारा घंटों तक बहस होती रही। वहीं टीआई के मुताबिक बस पर लदी साइकिल को बुक नहीं करवाया गया था, जिसके बाद से ये बहस लगातार बढ़ती गई और ये मामला पुलिस तक पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने किसी तरह इस मामले को शांत करवाया। क्या करते हैं? पीलीभीत डिपो प्रचालक। अच्छा, क्या हुआ मामला? बनारस से सर हम चले थे, तो ये लोग पीलीभीत के मिल गए हमें। ये अमेठी गाड़ी में बैठे थे। इन्होंने सर पीलीभीत की गाड़ी देखी तो ये हमसे कहने लगे भैया हमारे पास कुछ सामान है और भट्टे पे काम करते, पैसे दे नहीं पाएंगे। तो सर हमने इनका सामान रखवाया और हमने इनसे कोई भी पैसे की मांग नहीं करी सामान की, और इनका सामान साइकिल है और गद्दे वद्दे जो है सामान को रख के सर ले आए हम यहाँ पे। सर ये गाड़ी यहाँ पे पुलिस चौकी के पास काटू नाला में चेक करी गई आता है रामपाल द्वारा। तो इन्होंने सर कहा कि यहाँ पे गाड़ी मतलब लगेज बुक नहीं करा। तो मैंने कहा साहब को करिए। उन्होंने 1 रुपये भी मुझे सामान का पैसा नहीं दिया, इसलिए मैंने सर
साइकिल का लगेज बुक नहीं करा है। और ये सब महिला हैं जो उन्होंने अगर प्रचालक को कोई भी 1 रुपये दिया हो और इन्होंने साहब बिना पूछे गए उन्होंने मेरा 50 कुंटल लगेज लिख दिया। सर एक चीज़ बताइए, जब प्रचालक को 1 रुपये भी ना मिला हो और उस पर साहब आर्थिक दंड के रूप में 500 साढ़े 500 रुपये डाला जाए तो प्रचालक कहाँ से देगा सर? और ये बदतमीजी कर रहे हैं और ज़बरदस्ती महिला से पैसे मांग रहे हैं कि आपने पैसा क्यों नहीं दिया प्रचालक को। अरे सर कोई बाहर व्यक्ति अगर 600 किलोमीटर दूर पड़ा है उस पर अगर पैसे नहीं तो क्या सर वो यहीं पे पड़ा रहेगा? उसे घर ले जाने की अथॉरिटी नहीं रोडवेज प्रचालक को क्या? मामला पुलिस के पास भी पहुंचा? पुलिस के पास भी पहुंचा, पुलिस ने भी सर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की। वो कह रहे